हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धारा, आपके इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम अभिज्ञान गुरुकुल। और आज के वीडियो में मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए रिपोर्टेड स्पीच का लेक्चर 2, मतलब कि हमारी सेकंड पार्ट वाले वीडियो। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था टेंसेस के चेंजेस, प्रोनाउन के चेंजेस, फिर प्लेस एक्सप्रेशन, टाइम प्लेस एक्सप्रेशन दिखाने वाले वर्ड्स के चेंजेस। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, बहुत माइनर से चेंजेस होते हैं, बट वही सारे चेंजेस की वजह से एग्जाम में मार्क जो होते हैं वो कट हो जाते हैं। इसी वजह से इसी चेंजेस के बारे में हमको जानना है आज, और उस पर बराबर ध्यान देना है और सारा कन्फ्यूजन क्लियर करना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से आ जाते हैं हम पहले वाले चेंज पे, जो कि फर्स्ट वाला हमारे अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस होता है, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। उसमें थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस होते हैं। वो कौन से चेंजेस है, वही सारी चीज़ें आज हमको यहाँ पे इस वीडियो में सीखनी है। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट है जो कि है असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, सेड या तो टोल्ड। ठीक है, देखिए जब हमारे पास में लिसनर होता है तब हमको क्या यूज करना है, टोल्ड। जब लिसनर नहीं होता तब यूज नहीं करना है टोल्ड, तब यूज करेंगे सेड। अभी आप बोलोगे वो कैसे, तो उसके लिए मैं हूँ वही समझा रही हूँ। देखो, जैसे कि एक सेंटेंस है हमारे पास में, उधर लिखा हुआ है ही सेड, और आगे वॉट एवर हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू मी, और आगे वॉट एवर हमारे पास में रिपोर्टेड स्पीच है। अभी आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, पहला वाला जो सेंटेंस है उधर लिखा हुआ है ही सेड, दूसरे वाले सेंटेंस में लिखा हुआ है ही सेड टू मी। तो ये जो टू मी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो मी है वो क्या है, लिसनर है। क्या है, लिसनर है। जब हमारे पास में लिसनर होता है, जब हमारे पास में डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में लिसनर होता है, तो ये जो सेड है उसका क्या हो जाता है, टोल्ड। अगर लिसनर नहीं होता, यहाँ पे हमारे पास में लिसनर नहीं है, तो ये जो सेड है उसका क्या रहेगा, सेड। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में हम सेड या तो टोल्ड लगाते हैं। अगर लिसनर है तो सेड का टोल्ड हो जाएगा, लिसनर नहीं है तो सेड का सेड रहेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखनी है, दिमाग में बिठा लेनी है। और अभी तक अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, फिर रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, तो जाके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का फर्स्ट वाला पार्ट है, पहले तो यूट्यूब चैनल पे विजिट करो, वहाँ पर जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो पूरा देखो। अगर वो फर्स्ट वाला पार्ट देखा हुआ होगा, वो समझ में आया होगा, तो ये इजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, वही नहीं देखा है तो इसको देखने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद में फटाफट से इस वीडियो पे आ जाना, तो रिपोर्टेड स्पीच पूरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद में हम आ जाते हैं कंजक्शन पे। ठीक है, कंजक्शन हम क्या यूज़ करते हैं, दैट। दैट का मतलब क्या है कि जो हमारे पास में जो कोटेशन मार्क होते हैं ना, ये जो कोटेशन मार्क होता है उसको हटा के हम क्या लगा देते हैं, दैट। तो उस दैट की बात की जा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल है ही सेड आई एम अ स्टूडेंट। तो ही सेड का क्या हो गया, ही सेड, क्योंकि लिसनर नहीं है इसकी वजह से। फिर कोटेशन मार्क हट के क्या लग गया, दैट। फिर ये आई है, आई, इधर क्या लिखा हुआ है, आई का क्या हो गया, ही यहाँ पे ही की हुआ क्योंकि सब्जेक्ट में हमारे पास में ही है। फिर एम का क्या हो गया, वॉस। ठीक है, अ स्टूडेंट का अ स्टूडेंट, एम का वॉस कैसे हुआ, जो कि मैंने टेंसेस के, मतलब कि जो रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंसेस के चेंजेस होते हैं उसमें समझाए थे, बोला था याद रखने के लिए। याद नहीं हो तो जो जहाँ पे लिखा हुआ हो उसको देखो वापस से, पीछे वाली वीडियो मतलब कि जो पार्ट 1 है उसको देखो, रिवाइज करो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद में आ जाता है हमारा क्वेश्चंस, मतलब कि जो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन से होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास में मेनली टू टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसका जवाब हम यस या तो नो में दे सकते हैं, और एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि WH वर्ड, मतलब कि WH वर्ड से जो सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे होते हैं। ठीक है,
यस या तो नो क्वेश्चन और ये WH क्वेश्चन। दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, दोनों तरीके के सेंटेंसेस में थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं। यस या तो नो वाले सेंटेंसेस में क्या होता है कि अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि पूछ रहा है कि आर यू फाइन, तो उसका जवाब तुम यस या तो नो में दे सकते हो। उससे सामने वाले इंसान को पता चल जाता है कि तुम फाइन हो कि नहीं हो, ठीक है। बट अगर तुमने नो आंसर किया है, अगर मैंने तुमसे पूछा कि आर यू फाइन, तुमने आंसर किया नो, फिर मैं क्या पूछूंगी व्हाई, तो जो आर यू फाइन था वो किस में आ गया, यस या तो नो में, क्योंकि उसका जवाब तुम यस या तो नो में दे सकते हो। और जो वाई था वो किस में आ गया, WH क्वेश्चन में, क्योंकि आगे WH वर्ड लगा है, क्योंकि उस सेंटेंस का जवाब देने के लिए तुमको पूरा सेंटेंस चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए XYZ, ठीक है। ये डिफरेंस है यस या तो नो वाले क्वेश्चन में और WH वाले क्वेश्चन में। जब हमारे पास में सबसे पहले यस या तो नो वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, इफ या तो वेदर। तुम इफ भी यूज कर सकते हो, तुम वेदर भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम दैट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चेंज द क्वेश्चन फॉर्मेट टू अ सेंटेंस स्टेटमेंट फॉर्मेट। देखो, जब भी हमारे पास में हमने असर्टिव सेंटेंस जो था, ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे कंजक्शन में हमारे पास में दैट था। बट जैसे ही हम यस या तो नो वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं या तो WH वाले क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, वहाँ पे ये कंजक्शन दैट नहीं लगता है। अगर यस या तो नो वाले क्वेश्चन है तो वहाँ पे दैट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इफ लगेगा या तो वेदर लगेगा। तुम इफ भी लगा सकते हो, तुम वेदर भी लगा सकते हो, ठीक है। और जो WH वाले क्वेश्चंस हो गए उसका आगे समझाते टाइम समझाऊंगी, ठीक है। एक साथ अभी समझ के हमको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ओके। जो क्वेश्चन फॉर्मेट होगा वो किस में चेंज होगा, स्टेटमेंट फॉर्मेट में। स्टेटमेंट फॉर्मेट में मतलब कि क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा, ठीक है। इसको हम स्टेटमेंट फॉर्मेट बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शी सेड आर यू फाइन। देखो वही एग्जाम्पल है, शी सेड आर यू फाइन। पहली बात तो जो सेड है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, आस्क। तुम्हारे पास में यस या तो नो वाले क्वेश्चंस हो गए, उसमें भी जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है उसका क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तुम्हारे पास में जो WH वर्ड हो गए, ठीक है, उसका भी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। जब भी तुम्हारे पास में इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गए उसमें हर जगह तुम्हारे सेड का क्या लग जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड, ठीक है। ये याद रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी, ओके। हम थे यहाँ पे हमारे सेंटेंस में, शी सेड आर यू फाइन। शी सेड का क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड। दैट नहीं लगाते कोटेशन मार्क हटा के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यस या तो नो क्वेश्चन है। यस या तो नो क्वेश्चन में क्या यूज करते हैं, इफ या तो वेदर। तो क्या यूज किया हुआ है यहाँ पे, इफ। ये जो आर यू फाइन है, ये यू का क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। उनको कोई स्पेसिफिक लिस्नर नहीं दिया है, इसलिए हम क्या ले लेते हैं, खुद को ले लेते हैं, मी, आई, ठीक है। यू का क्या हो गया, आई। वॉस का, आर का क्या हो गया, वॉस, ठीक है। और फाइन का क्या हुआ, फाइन। क्वेश्चन मार्क हट गया। क्यों क्वेश्चन मार्क हट गया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन फॉर्मेट को किस में चेंज करना है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में। तो अगर पूरा सेंटेंस देखे तो किस तरीके से होगा, शी आस्क्ड इफ आई वाज फाइन हुआ। हमने दैट नहीं लगाया, सिर्फ इफ, सॉरी, हमने दैट नहीं लगाया, सिर्फ हमने क्या लगाया, इफ, ठीक है। इफ लगाया, जो रिपोर्टिंग वर्ब था उसको चेंज करके क्या कर दिया, आस्क कर दिया, ठीक है। बाकी के चेंजेस जो थे वो हमने जो लास्ट वीडियो में सीखे थे एज इट इज किया है और कुछ नहीं किया है। हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का यस और नो वाला टाइप, यस हो चुका है, ओके। आगे बढ़ते हैं WH क्वेश्चंस पे। WH क्वेश्चंस में क्या होता है, जो WH वर्ड होता है वो हमको रखना होता है, कीप द सेम WH वर्ड, जैसे कि वेयर है, व्हेन है, वाई है, हु है, वो सारे वर्ड हमको क्या करने होते हैं, रखने होते हैं हमारे सेंटेंस में एज इट इज। और क्या यूज नहीं करना, दैट और इफ। दैट, इफ और वेदर हमको क्यों यूज नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पे WH वर्ड रख रहे हैं। अगर नहीं रख रहे होते, नहीं रखने की तो कोई बात ही नहीं है, हमको रखना ही पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। ये रूल है। जब तुम्हारे पास में इंटरोगेटिव सेंटेंस में यस या तो नो वाले क्वेश्चंस होते हैं तब तुमको जो कंजक्शंस होते हैं, ठीक, मतलब कि जो कंजक्शन होता है जहाँ पे हम दैट लगाते हैं वो हटा के क्या लगाना है, इफ या तो वेदर, यस या तो नो वाले क्वेश्चन में। जब WH वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करना है, जो WH वर्ड होगा उसको एज इट इज रखना है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, आस्क्ड,
एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड वेयर आर यू गोइंग, हो गया। अब ये ही सेड का ही आस्क्ड हो जाएगा, वेयर का वेयर हमको रखना है, क्या बोला था, जो WH वर्ड है उसको रखना है, तो हमने वेयर का वेयर यहाँ पे रखा। यू का भी यहाँ पे लास्ट वाले सेंटेंस में हमने आई किया था, वैसे क्या कर दिया, आई कर दिया। आर का क्या हो गया, वॉज हो गया, और गोइंग का क्या रहा, गोइंग रहा, क्वेश्चन मार्क हट गया। पूरा सेंटेंस क्या बना, ही आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग, हो गया WH वाला क्वेश्चन। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, हमको सिर्फ कीप द WH वर्ड, मतलब जो WH वर्ड होगा उसको एज इट इज रखना है हमारे सेंटेंस में, ठीक है। बाकी क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड लगा देना है, बाकी के चेंजेस एज इट इज हो गए जो हम टेबल के वाइज सीखे थे, बस इतना ही है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाने वाली चीज़ें अगर हम ध्यान दें तो, ठीक है। ओके, उसके बाद में आ जाते हैं कमांड एंड रिक्वेस्ट, मतलब कि जो हो जाते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड आ सकती है, रिक्वेस्ट आ सकती है, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, फिर एडवाइस, कुछ भी ले सकते हो तुम। वो सारे सेंटेंस किसके अंडर, वो सारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं या तो जो सेंटेंसेस होते हैं वो किसके अंदर काउंट होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कि जैसे कि ही सेड लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे तुमको कोई कमांड दिया गया, तुमको कोई कमांड दिया गया है या तो तुमको कोई ऑर्डर दिया गया है, तो ये सेड उस तरीके से चेंज होगा। अगर ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर लिख दो, रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्टेड लिख दो, एडवाइस दी है तो एडवाइस लिख दो, कोई सजेशन है तो सजेशन लिख दो, कोई अर्ज्ड है तो अर्ज लिख दो, कोई कमांड है तो कुछ कमांडेड लिख दो, ठीक है। जिस तरीके का यहाँ पे एक्सप्रेशन दिखाया जाएगा, जिस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बोली गई है हमको, ठीक है, कमांड दिया गया, ऑर्डर दिया गया, रिक्वेस्ट की गई है, उसी तरीके का रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे यूज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। याद रखनी है ये चीज़। कंजक्शन में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे भी दैट नहीं लगेगा, दैट लगेगा उधर बता दूंगी, यहाँ पे भी दैट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू या तो नॉट टू। जब पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ मतलब कि कुछ करने के लिए बोला गया है, मना नहीं किया है, पॉजिटिव चीज़ है तो वहाँ पे टू यूज होगा। नेगेटिव चीज़ होगी मतलब कुछ करने के लिए मना किया गया है, ठीक है, जहाँ पे नॉट यूज हुआ है, नेगेटिव चीज़ दिखाई गई है, यहाँ पे नॉट टू यूज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ें। देखो जैसे कि है ही सेड सिट डाउन, इसने क्या बोला है, हमको बैठने के लिए बोला है, ठीक है। यहाँ पे तुम टोल्ड भी यूज कर सकते हो। मोस्टली क्या होता है कि कभी कभी ऐसे, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैठने के लिए भी ऑर्डर दिया जाए, उठने के लिए भी कमांड दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, नहीं, हर बार ये नेसेसिटी नहीं होता है, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं है कि तुमको हर चीज़ के लिए ऑर्डर दिया गया है या हर चीज़ के लिए कमांड दिया गया है। कभी कभी जनरल वे में भी हम बात कर सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस हो वहाँ पे तुम टोल्ड भी लगा सकते हो अगर कोई एक्सप्रेशन, कोई स्पेसिफिक एक्सप्रेशन नहीं दिया गया है तो। अगर कोई दिया गया है तो यही सारे रिपोर्टिंग वर्ब्स हम यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल है डायरेक्ट सेंटेंस में ही सेड सिट डाउन, हमको कोई चीज़ करने के लिए बोलिए तो सबसे पहले तो ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए क्या लगाएंगे, टू, ठीक है। खास तरीके का कोई हमको कमांड या तो ऑर्डर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसलिए क्या लगा देंगे हम, टोल्ड लगा देंगे। ही टोल्ड मी, किसको बोला गया है, मी, ठीक है। हमारे पास में लिसनर नहीं है, हमारे पास में यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं, तो हमको खुद से ऐड करना पड़ेगा, तो मी लगा दो या तो अस लगा दो, दोनों भी चलेगा। ही टोल्ड मी, टू लगाना था ना, लगा दिया टू सिट डाउन, सिट डाउन का सिट डाउन एज इट इज, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, बस इतना ही है। तुम लोगों को लग रहा है इसमें मैं और कुछ ऐड करूंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है, इतना ही इजी है जितना तुमको दिख रहा है। कंफ्यूज इसमें हम ज़्यादा हो जाते हैं, बाकी सेंटेंसेस तो इजी ही है। जिस तरीके का रिपोर्ट, जिस तरीके का एक्सप्रेशन होगा, जिस तरीके का हमको रिपोर्टिंग वर्ब हमको लग रहा है कि ऑर्डर है तो ऑर्डर लगा दो, कमांड है तो कमांड लगा दो, एडवाइस है तो एडवाइस लगा दो, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड लगा दो, जिस तरीके का एक्सप्रेशन है उस तरीके का तो रिपोर्टिंग वर्ब लगा दो। कुछ करने के लिए मतलब कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो टू लगा दो, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू लगा दो। पॉजिटिव तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ स्पेशल हमको कमांड या रिक्वेस्ट या कुछ भी नहीं दिया गया था, जस्ट नॉर्मल सेंटेंस था, बट किस में काउंट होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में काउंट होता है। तो क्या किया हमने, टोल्ड लगा दिया। पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए टू लगा दिया, ठीक है। सेंटेंस हमको सब्जेक्ट, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं हमको दिया गया, मतलब कि हमको कोई स्पेसिफिक लिसनर नहीं दिया गया जिसको बताई जा रही है ये चीज़ें, तो हमने क्या लगा दिया, मी लगा दिया। तुम अस भी लगा सकते हो, और सिट डाउन का सिट डाउन रख दिया,
हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है। हमको बस ये चीज़ें नहीं पता होती ना, तो इस वजह से हम गलती कर बैठते हैं। बट अभी पता चल गया तो अभी गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो एक नेगेटिव सेंटेंस का पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, देखो, शी सेड डोंट शाउट, नेगेटिव सेंटेंस है। शाउट मतलब कि आवाज़ करने से, हम लोगों को चिल्लाने से मना किया है। तो पहले तो शी सेड का टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड की जगह यहाँ पे ऑर्डर भी लिख सकते हो, तो मैंने टोल्ड लिखा है। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ऑर्डर है। तुमको लगता हो तो तुम लिख सकते हो, दोनों ही सिचुएशन में मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, शी सेड का क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी। आगे हमने जैसे मी लगाया था वैसे इधर मी लगा दिया है, नॉट टू शाउट। ये डोंट है, उसका क्या कर दिया, नॉट टू शाउट। क्यों नॉट टू शाउट किया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अगर पॉजिटिव होता तो यहाँ पे टू लगा देते, नेगेटिव है इसलिए हमने क्या कर दिया, नॉट टू लगा दिया। और शाउट का एज इट इज शाउट, बस खत्म। और क्या है, कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही तो हमको करना है। जब हमारे पास में जिस तरीके का एक्सप्रेशन होगा उस तरीके का हमको रिपोर्टिंग वर्ब लगा देना है। पॉजिटिव है तो कंजक्शन में टू लगा दो, नेगेटिव है तो नॉट टू लगा दो, बाकी की चीज़ एज इट इज रखो। हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। कितना इजी है, यस बिल्कुल इजी है। ओके, उसके बाद में आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मतलब कि जिसमें हम जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं ना, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले तो हमको हर चीज़ के आगे क्या लगा देना है, एक्सक्लेम्ड विथ। अगर खुशी है तो जॉय लगा दो, दुख है तो सॉरो लगा दो, सरप्राइज है तो सरप्राइज लगा दो, फिर रिग्रेट है तो रिग्रेट लगा दो, फिर शॉक है तो शॉक्ड लगा दो, जो भी हो हर जगह एक्सक्लेम्ड विथ लगा देना है। ठीक है, उसके बाद में जितने भी इंटरजेक्शंस हो गए, इंटरजेक्शंस मतलब कि ओ, अल्लाह, हुर्रे, वाव, ये सारे इंटरजेक्शंस होते हैं। ये सारे इंटरजेक्शंस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, हटा देना है। रिपोर्टेड स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में ये इंटरजेक्शंस हमको नहीं रखने हैं। ठीक है, बस बाकी एज इट इज जो चीज़ें हम चेंजेस करते हैं वही एज इट इज हमको चेंज करना है। एक बार एक्सप्रेशन देख लेना है हमको डायरेक्ट स्पीच में कि खुशी का है। जो इंटरजेक्शंस वगैरह देख के या तो जो स्टेटमेंट होगा वो देख के समझ में आ ही जाएगा, तो वो देख लेना है। ठीक है, खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दुख है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। जिस तरीके का एक्सप्रेशन हो उस तरीके का वर्ड हमको लगा देना है। ठीक है, देखिए, ही सेड हुर्रे वी वॉन द मैच। ये हुर्रे तो पहले हट जाएगा, इंटरजेक्शन है इसलिए, इंटरजेक्शन है इसलिए। ठीक है, ये सेड है, उधर क्या लग जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ। जो क्या एक्सप्रेशन है, कोई मैच जीता है तो खुशी का ही माहौल होगा ना, तो क्या लगा देगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। बाकी के चेंजेस एज इट करते हैं यहाँ पे चेंजेस। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, यहाँ पे दैट आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमको कोई पर्टिकुलर कंजक्शन नहीं यूज करने के लिए बोला है। हमारे पास में ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए था, तो इसकी वजह से हम वहाँ पे दैट नहीं लगाते थे। यहाँ पे नहीं है इसलिए दैट हमको लगाना पड़ेगा। क्या लगा, हटा के हम दैट लगाते हैं, कोटेशन मार्क। यस, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, वी का क्या हो जाता है, दे। कैसे जिते होता है, प्रोनाउन के टेबल के हिसाब से। दे वॉन का क्या हो जाएगा, हैड वॉन द मैच। हैड वॉन कैसे हो गया, टेंसेस के अकॉर्डिंग पूरा। और द मैच का क्या हुआ, द मैच का द मैच रह गया। कैसे हुआ सेंटेंस ये, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। हो गया सेंटेंस, बस खत्म। क्या किया हमने, जिस तरीके का एक्सप्रेशन था उस तरीके का रिपोर्टिंग वर्ब लगा दिया, इंटरजेक्शन हटा दिया, टेंस का चेंज और प्रोनाउन का चेंज करके एज इट इज सारी चीज़ें रख के हमने पूरा सेंटेंस बना लिया। यही होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कुछ नहीं है, बहुत ईजी सी चीज़ है, बस थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है। वैसे तो ये वीडियो देखा तो तुमको समझ में आ ही गया होगा। चलो ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर है ना सारी चीज़ों के एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, पहला है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के लिए हम क्या, स्टेटमेंट मतलब कि असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या तो टोल्ड लगाते हैं, कंजक्शन में दैट लगाते हैं, लिसनर हो तो टोल्ड कर देते हैं, बाकी सेड का सेड। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, यस या यस और नो वाले, और होते हैं WH क्वेश्चंस। यस या तो नो हो,
यस या तो नो हो हमारे पास में, तो उधर हम क्या करते थे, वहाँ पे हम दैट नहीं लगाते हैं कंजक्शन के लिए। हम क्या करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उधर सेड में से क्या कर देते हैं, आस्क कर देते हैं, और क्या करते हैं इफ या तो वेदर लगा देते हैं। बाकी के चेंजेस एज इट इज। यहाँ पे भी रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क लगा देते हैं और क्या लगाते हैं WH वर्ड को एज इट इज रहने देते हैं और बाकी के चेंजेस कर देते हैं। कमांड और रिक्वेस्ट मतलब कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में जिस तरीके का एक्सप्रेशन होगा उस तरीके के रिपोर्टिंग वर्ब लगेंगे। पॉजिटिव है तो कंजक्शन में टू लगेगा, नेगेटिव है तो नॉट टू लगेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या करते हैं हम, जिस तरीके का एक्सप्रेशन होता है उस तरीके का एक्सप्रेशन के साथ में एक्सक्लेम्ड विथ लगा देते हैं। जॉय, सॉरो, सरप्राइज, जो भी हमारे पास में एक्सप्रेशन है वो रिपोर्टिंग वर्ब में यूज करेंगे। इंटरजेक्शन सारे ही हटा देंगे और बाकी के चेंजेस एज इट इज कर देंगे। यहाँ पे कंजक्शन में दैट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में कोई स्पेसिफिक कंजक्शन लगाने का रूल नहीं है। फटाफट बोल गई ना, कोई बात नहीं, रिवीजन उसको ही बोलते हैं। ठीक है, एक बार थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहला एग्जाम्पल है शी सेड आई लाइक आइसक्रीम। लिसनर नहीं है, शी सेड का शी सेड रहेगा, कोटेशन मार्क हट के दैट लग जाएगा। आई है, यहाँ पे शी है तो शी का शी रहेगा। लाइक है तो क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा। और आइसक्रीम का आइसक्रीम। वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, ही सेड डू यू प्ले क्रिकेट। इसका जवाब तुम यस या तो नो में दे सकते हो। इधर क्या लगेगा, इफ या तो वेदर। तो ही सेड का पहले क्या हो जाएगा, आस्क्ड। इधर क्या हो जाएगा, इफ लगा दो, वेदर भी लगा सकते हो बट मैंने इफ लगाया। ही आस्क्ड इफ। डू यू का क्या हो जाएगा, आई, हमसे बात कर रहे हैं इसलिए। डू आई प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। और क्रिकेट का क्रिकेट। हो गया। इसी तरीके से हमको सारे चेंजेस करने हैं। अभी आई सेड वाई आर यू लेट। WH वाले WH वर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। WH क्वेश्चन है जिसमें WH वर्ड यूज किया गया है, उसको एज इट इज रखेगी। WH वर्ड को कीप द WH वर्ड मतलब कि उसको एज इट इज रखेंगे। आई सेड का क्या हो जाएगा, आई आस्क। वाई का वाई, क्योंकि WH वर्ड हमको रखना है। फिर यू का क्या हो जाएगा, शी भी लिख सकते हो, ही भी लिख सकते हो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो हम ही से भी बात कर सकते हैं, शी से भी बात कर सकते हैं। मैंने शी से की है। शी हो जाएगा। वॉज का क्या, आर का क्या हो गया, वॉज। और लेट का क्या रहा, रेट। और ये क्वेश्चन मार्क हट गया। पता नहीं 2 क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, पर कोई बात नहीं, हम हटा देंगे। कोई टेंशन नहीं लेनी, हम हटा देंगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई आस्क्ड व्हाई शी वॉज लेट। बहुत ईजी, बहुत सिंपल है, फटफट हो रहे जो एग्जाम्पल्स है वो देखो। इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, द टीचर सेड ओपन द बुक। कमांड या तो रिक्वेस्ट नहीं है, क्या लगा देंगे रिपोर्टिंग वर्ब में, टोल्ड। ठीक है, हमको ओपन द बुक बोला है मतलब कि पॉजिटिव सेंटेंस है। हम कंजक्शन में क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। बाकी के चेंजेस एज इट इज। द टीचर टोल्ड अस। ठीक है, ओपन द बुक, टोल्ड मी भी लिख सकते हो, टोल्ड अस भी लिख सकते हो। ठीक है, द टीचर टोल्ड अस टू ओपन द बुक। हो गया, क्या कर दिया हमने, सिर्फ टोल्ड लगा दिया और क्या कर दिया, पॉजिटिव सेंटेंस है इसकी वजह से टू लगा दिया। सब हमको कोई लिसनर तो शी, इसकी वजह से हमने अस लगा दिया। अगर आप चाहो तो मी भी लगा सकते हो, जैसे हमने आगे के सेंटेंसेस में मी लगाए थे। बस हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। कितना इजी है, कितना क्लियर है, बिल्कुल है। और क्लियर होना ही चाहिए, नहीं हो तो वापस से वीडियो देखो, हो ही जाएगा। और फिर भी अगर क्लियर नहीं हो पा रहे तो उससे पहले की वीडियो देखो जो पार्ट 1 है रिपोर्टेड स्पीच का, वही नहीं क्लियर होगा तो ये समझ में नहीं आना है। और वो पार्ट 1 भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए टेंसेस याद करो। मैंने उस वीडियो में भी बोल के रखा है, अभी भी बोल रही हूँ, टेंसेस याद करो तो ही रिपोर्टेड स्पीच काम आएगी और समझ में आएगी, वरना कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, चलो उसके बाद में है लास्ट वाला एग्जाम्पल, ही सेड वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सॉरी, भूख लगी है तो भूल जाती हूँ कभी कभी। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ लगा देंगे। एक्सप्रेशन कैसा है, खुशी का है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। इंटरजेक्शन हटा देंगे, इंटरजेक्शन मतलब कि क्या है, वाओ। ठीक है, बाकी के चेंजेस एज इट इज। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दिस का क्या हो जाए, दिस इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, तो उसका क्या हो जाएगा, इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस। कैसे हुआ, ऐसे हुआ चेंज, हुआ ना, यस हुआ।
ये इधर ईज का वॉस कैसे हुआ, ये सारा जानना हो ना तो तुम फर्स्ट वाले वीडियो देख लो, उसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें समझा के रखी है। ये वीडियो बनाई ही इसलिए गई है कि इसमें सिर्फ सेंटेंसेस के जो टाइप है वो कवर कर सके। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें ये सारे एग्जाम्पल्स के, तो हमने जो पॉजिटिव मतलब कि जो असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लिया, हमने इंटरोगेटिव में यस या तो नो वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल देख लिया, हमने WH वाले वर्ड का एग्जाम्पल देख लिया, हमने इम्परेटिव का एग्जाम्पल देख लिया और हमने एक्सक्लेमेटरी का भी देख लिया। जितना भी पढ़ा उसके सारे के एग्जाम्पल देख लिया, कैसे सॉल्व हुआ वो भी देख लिया। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो मतलब कि जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं, वो वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। 2 पार्ट थे हमारे। फर्स्ट पार्ट में हमने टेंसेस, प्रोनाउन, फिर जो टाइम प्लेस एक्सप्रेशन दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं उनके चेंजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करके रखी हुई है। ठीक है, ये वीडियो था जो कि सेंटेंसेस के टाइप के लिए स्पेशल बनाया गया था, जो कि यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोनों वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो ही दूसरी वीडियो लेके आऊँगी। समझ में आ रहा है ना? यस, बिल्कुल आ रहा है। चलो, बाय बाय।